बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा ये हमारे पास जो सेकंड ईयर का BA का स्मार्ट सिलेबस है वो हमारे पास आ चुका है। अब वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं यहाँ पे नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आज हम करते हैं ET 212-213 DC मशीन का ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का। और इसमें जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मौजूद है, इसमें आपके पेपर जो है आपके स्मार्ट सिलेबस से बनेगा। तो लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर, तो ये टॉपिक है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में डाला गया है। तो इसमें पहले है डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। तो डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग क्या चीज़ होती है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन शंट फील्ड एम्पेयर टर्न्स एंड सीरीज फील्ड एम्पेयर टर्न्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। क्या मतलब कि डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये रेशियो होती है किस किस के दरमियान? शंट फील्ड एम्पेयर टर्न्स और सीरीज फील्ड एम्पेयर टर्न्स के दरमियान। बाय चेंजिंग द सीरीज फील्ड एम्पेयर टर्न्स कैन बी चेंज द सीरीज वाइंडिंग फ्लक्स। कहते हैं कि अगर सीरीज वाइंडिंग एम्पेयर टर्न्स को चेंज कर दिया जाए तो उसकी सीरीज वाइंडिंग का पैदा करता फ्लक्स जो है वो भी चेंज हो जाता है। देयरफॉर द टोटल फ्लक्स बोथ सीरीज एंड शंट आल्सो चेंज। तो दोनों का जो मजमूई फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स होता है, वो भी चेंज हो जाता है। अब ये टोटल फ्लक्स, चूंकि ये कंपाउंड वाउंड जनरेटर है, कंपाउंड में क्या है, दोनों वाइंडिंग मौजूद होती हैं, सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। इन दोनों का फ्लक्स जो है वो आपस में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तो डेफिनेट जो टोटल फ्लक्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दिस फ्लक्स वेरिंग इंड्यूस्ड EMF चेंज। जाहिर है कि जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत EMF पैदा हो रही होगी, तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो डेफिनेट जो EMF प्रोड्यूस हुई है वो भी चेंज होगी। हैंस टर्मिनल वोल्टेज आल्सो चेंज। तो उसकी जो टर्मिनल जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेंगे वो भी चेंज होंगे। देयर आर 3 लेवल्स, इसके 3 लेवल्स हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है। तो आगे चल के बेटा हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि फ्लैट कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं और अंडर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, और ये इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है। अब वो बच्चे जो उर्दू में अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं उनके लिए मैंने इस साइड पे उर्दू में भी डिक्टेशन दे दी है। शंट फील्ड एम्पेयर टर्न्स और सीरीज फील्ड एम्पेयर टर्न्स के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछ रहे 2 नंबर के हवाले से कि डिफाइन द कंपाउंडिंग, डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग को डिफाइन करें, तो उसमें सिंपल आपने बेटे यहाँ पे लिखना होगा शंट फील्ड एम्पेयर टर्न्स और सीरीज फील्ड एम्पेयर टर्न्स के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के एम्पेयर टर्न में तब्दीली की वजह से सीरीज फील्ड का फ्लक्स तब्दील हो जाता है। इसकी तब्दीली की वजह से टोटल फ्लक्स जो सीरीज और शंट फील्ड का फ्लक्स भी तब्दील हो जाता है। लिहाजा पैदा होने वाली EMF में भी तब्दीली वाक़ हो जाती है और टर्मिनल वोल्टेज में भी तब्दील हो जाते हैं। तो इसकी भी 3 लेवल्स हैं, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो वो बच्चे जो उर्दू में करना चाहते हैं वो आप इस साइड को फॉलो कर लें, जो इंग्लिश में अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं वो इसको फॉलो करें। तो आगे चल के हम इसकी तफसील जो है वो बताते हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं और अंडर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। अब बेटा इसकी तफसील में आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 आता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। इफ फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज of compound generator is called flat compound generator. These generators are used for short distance feeder, for example offices, shops, hotels, etc. तो कहता है कि अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज नो लोड टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए तो ऐसे जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो ये ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम फासले में फीडर इस्तेमाल किए जाएँ, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज, शॉप्स, होटल्स एक्सेट्रा। Over compound generator, if full load voltage are greater than no load voltage of compound generator, it is called over compound generator. कहते हैं कि अगर full load terminal voltage no load terminal voltage से बढ़ जाए तो ऐसे जनरेटर को हम over compound generator कहते हैं। These generators are used where maintain the voltage of last and of long feeder. तो इसमें कहते हैं लंबे फीडर वाले, जहाँ पे लंबे फीडर इस्तेमाल किए वहाँ पे ये जनरेटर लगाए जाते हैं। और इनका मकसद क्या होता है कि लॉन्ग फीडर होने की वजह से चूंकि वोल्टेज ड्रॉप बेटा ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए एंड स्पोर्ट पे जो फीडर का जो आखिरी सिरा है वहाँ पे वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए फिर हम ओवर कंपाउंड जनरेटर जो इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 3 आता है अंडर कंपाउंड जनरेटर। इफ लोड वोल्टेज इज लेस देन नो लोड वोल्टेज, क्या अगर लोड वोल्टेज जो है वो लेस देन नो लोड वोल्टेज हो of compound generator is called under compound generator. These are very low
दीज आर वेरी लो, इनके जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है। अब इसमें जो उर्दू में बच्चे करने चाहते हैं, अगर फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज आपस में बराबर हो जाएं तो इसको फ्लैट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये जनरेटर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां कम फासला फीडर दरकार हों, मसलन ऑफिस, दुकान, होटल्स वगैरह। ओवर कंपाउंड जनरेटर अगर फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो इसको ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये जनरेटर ऐसी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लंबे फासले के फीडर के आखिरी सिरे पर वोल्टेज को मुस्तकिल रखना दरकार हो। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर अगर फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से कम हो तो ऐसे जनरेटर को अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इनका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। अब बेटा इन्हीं को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर को एक जो है वेक्टर, एक जो ग्राफ के अंदर मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद सवाल का आपका एंड हो जाएगा। अब बेटे वही जो फ्लैट कंपाउंड, ओवर कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, ये जो हमने तफसील बयान की है, इसी के अब ग्राफ की शक्ल में हम आपको बता रहे हैं कि आप इसमें देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट आ गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने करंट को मेजर किया हुआ है और जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेज को ज़ाहिर करते हैं। अब ये जो लाइन हमने बनाई है, ये डॉटेड लाइन में ये वाली, ये रेटेड लोड को शायद कर रही है कि रेटेड लोड जो है वो कितने वोल्टेज ले रहा है। तो लिहाजा तो इसमें देखें कि यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये हमने कर्व बनाई है फ्लैट की। अब ये फ्लैट कर्व जो है वो ब्लू कलर की, वो इस पॉइंट के ऊपर दोनों कट कर रही हैं। अब इसमें देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए और बी डिस्टेंस और इस तरीके से बी और सी डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ से ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास रेटेड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास रेटेड वोल्टेज बढ़ गया है, ए से लेकर ये पॉइंट डी तक आ गया, या ए बी डैश, हम ए बी डैश कर लेते हैं। अब ए बी डैश यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या आ गया है, रेटेड वोल्टेज आ गए, जबकि हमारे पास नो लोड वोल्टेज कितने हैं, वो इतने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलोड, यानी कि रेटेड वोल्टेज जो है वो नो लोड वोल्टेज से बढ़ गए हैं, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब इस पॉइंट को अगर देखते हैं, बी डबल डैश को, ए बी डबल डैश को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो रेटेड वोल्टेज है वो कम हो गए हैं बनिस्बत नो लोड वोल्टेज के। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो इस सूरत में हम क्या बोलेंगे, ये अंडर कंपाउंड जनरेटर है। अब ये एक रेड कलर की लाइन शो की गई है जो कि हमारे रेटेड लोड को कट नहीं कर रही, ये पहले यहाँ से बैंड हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। एनी कंफ्यूजन? अगर किसी बच्चे को कोई मसला हुआ तो बेटा इस वीडियो के साथ व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो आप उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।